हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं गंडक रिवर के ऊपर। गंडक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेंथ क्या है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के पास करती है, सारी कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बागमती रिवर के ऊपर। इस रिवर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा नेपाल के अंदर में है। अपने इंडिया की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कोई भी रिवर होती है तो उसका इम्पोर्टेंस, उसका कुछ ना कुछ एरियाज़ होते हैं जो इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर अलग अलग डिफरेंस कहते हैं मल्टीपर्पज़ हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस रिवर का इम्पोर्टेंस नेपाल के अंदर में है। तो आज हम लोग सीखेंगे बागमती रिवर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। पहला बात देखिएगा, बागमती रिवर का टोटल लेंथ जो है 586.3 किलोमीटर है। आप कम से कम 586 किलोमीटर याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको सिर्फ ए लिखा रहेगा, कहीं कहीं 3.3 में भी लिखा रहेगा, तो कम से कम याद रखना 586 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। ठीक है। दूसरा नंबर, ये निकलती कहाँ से है, तो याद रखिएगा एक बाग द्वार है, जो कि बाग द्वार एक फॉल भी कह सकते हैं, बाग द्वार फॉल है जहाँ से निकलती है। और वो है कहाँ पे, तो नेपाल में है, जहाँ से ये नेपाल से निकलती है। तो पहला चीज़ ओरिजिन अगर हम लोग बात करें बागमती रिवर का, तो वो कौन सा है, तो याद रखना है अच्छी तरह से, नेपाल है। नेपाल में कौन सा खास जगह याद रखना है, तो बाग द्वार एक जो जगह है, बाग द्वार से निकलती है। बाग द्वार फॉल्स बोलते हैं इसको, बाग द्वार फॉल से निकलती है और वो आकर के इंडिया में इंटर करती है। और ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है और आकर के मिलती कहाँ पे है, तो याद रखना है कोसी रिवर के पास में आकर के मिल जाती है। कोसी रिवर कहाँ पे है, तो अपने इंडिया में आकर के मिलती है। और ख़ासकर कोसी रिवर यहाँ पर मैप में भी मैं समझाऊंगा कोसी रिवर में कहाँ पे मिलती है, हम लोग बात करेंगे। इतना याद रखिए कि इसका सोर्स की बात करें, जहाँ से ओरिजिन की बात करें, तो ये बाग द्वार से निकलती है और ये जाकर के मिल कहाँ जाती है, तो कोसी रिवर में मिलती है। इसका आगे चल कर दो पार्ट टूट जाता है, दो इसका ड्रेनेज बन जाते हैं। एक जाकर कोसी में मिलती है, एक जाकर के बूढ़ी गंडक में मिलती है। तो बूढ़ी गंडक वाला जो पार्ट है वो बहुत कम पानी लेकर के बूढ़ी गंडक में जाती है, लेकिन मेजर जो स्ट्रीम जो होता है, मेजर पानी का फ्लो जो होता है, कोसी रिवर में जाकर मिलती है। और कोसी रिवर हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये याद रखना है। अब देखिएगा, ये जो है, ये रिवर जो है बागमती रिवर, बोले हैं कि ये नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए क्योंकि सोर्स ऑफ नेपाली सिविलाइजेशन इसी को माना जाता है। यही इसका इम्पोर्टेंस है कि ये जो नेपाली सिविलाइजेशन का जो सोर्स उद्गम माना जाता है, इसी रिवर के आसपास में माना जाता है। इसलिए इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर ये है। अब याद रखिएगा, ये बागमती रिवर पूरे नेपाल का दो सिटी, मेजर सिटी है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिएगा, द बागमती रिवर्स रन्स थ्रू द काठमांडू वैली ऑफ द नेपाल एंड सेपरेट द सिटी ऑफ काठमांडू फ्रॉम द पटान। पटान से ये क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, काठमांडू को। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसको सेपरेट करता है, तो पटान से किसको, काठमांडू के सेपरेट करता है। काठमांडू क्या है, तो कैपिटल ऑफ नेपाल है। तो अच्छी तरह से ये याद रखना है। और ये रिवर हिंदू और मुस्लिम के लिए हॉली माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इतना दिमाग में रखना है कि बागमती नाम भी आपको दिख रहा है कि कुछ अच्छा सा है, तो ये क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको पवित्र माना जाता है। ये कहानी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखना है, इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज में लिखा हूँ। लेफ्ट में होता है मनोहरा, जो कि याद रखने की ज़्यादा जरूरत है, मनोहरा, मरीन, खोला, ये सब क्या है, इसका ट्रिब्यूटरीज है। उसका राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो विष्णुमती जो है, ये इसका राइट ट्रिब्यूटरी है। याद रखिए, विष्णुमती इसका राइट ट्रिब्यूटरी। और भी है लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ एक दो याद रखें, नहीं भी रखेंगे तो कम से कम ये बात सारी याद रखें। इसके ऊपर मेजर जो पवित्र धाम जिसको बोलते हैं, पावन धाम बोलते हैं, दो मैं लिखा हूँ, और भी है। एक है कोटेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि ये कहाँ पे है, नेपाल में है। याद रखेंगे, ये सब कहाँ पे, नेपाल में है। ये दोनों लिखा हूँ, ये दोनों कहाँ पे है, तो नेपाल में। एक है कहाँ पे, ये है गोकर्णेश्वर महादेव टेम्पल, वो भी कहाँ पे है, तो नेपाल में है। जो कि इसका हिस्ट्री देखेंगे 1582 से ये मंदिर चलता आ रहा है और आज भी बहुत सुरक्षित है और डेवलप्ड है। यहाँ से अब याद रखना है कि ये कितने स्टेट से पास करता है इंडिया में, तो एक स्टेट बिहार में ही आती है, इंटर करती है, बिहार में सिमट जाती है। कंट्री की बात करेंगे कितने कंट्री से पास करते हैं, तो याद रखना है इंडिया और नेपाल दो कंट्री में ये पाई जाती है भाई, मिलती है, या दो कंट्री में फ्लो करती है।
अगर हम लोग बात करें कितने डिस्ट्रिक्ट में पास करती है, तो याद रखिएगा सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया, यहाँ से ये फ्लो करती है। इतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से फ्लो करती है, ये दिमाग में रखना है। कौन कौन सा? तो सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। टोटल मैप वर्क करने के लिए उतना अव्यवस्था नहीं है। हम लोग मैप वर्क जब करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ताकि ये टोटल कंसेप्ट याद भी रहेगा। इस मैप को एक बार देखेंगे। ये मैप मैं बनाया हूँ, ये जो रिवर दिख रहे हैं यहाँ से ऐसे लेकर के आया हूँ, ये कोसी रिवर है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, पहले हम लोग बूढ़ी गंडक के ऊपर एक लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद हम लोग कोसी रिवर पे आएंगे। फिलहाल अभी इस पे बात करें तो याद कर लीजिए कि एक कोसी रिवर है और इधर में बूढ़ी गंडक रिवर है, ठीक है। ये जो रिवर यहाँ से ये आ रही है, ये रिवर है बागमती, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बागमती आगे जाकर के टूट जाती है दो पार्ट्स में, ठीक है। एक स्ट्रीम जो चली जाती है कहाँ, बूढ़ी गंडक में ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरा चली जाती है जो कि कोसी रिवर में बन जाती है। पहले यहाँ पे लिख चुका हूँ कि मेन स्ट्रीम जो है, ये वाला जो पानी जो कोसी रिवर में जाती है वो उसका मेन स्ट्रीम है। ज़्यादा पानी किसमें, कोसी रिवर में जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि माउंट ऑफ कॉन्शियस बागमती रिवर, तो वो हम लोग कोसी रिवर के मानते हैं। तो ये कहाँ जाके मिलती है, तो कोसी रिवर में मिलती है, ये हम लोग मान के चलते हैं। निकलती क्या है, तो बागद्वार फॉल से निकलती है और बहते हुए अपने इंडिया में इंटर करती है और दो पार्ट्स में बट के बूढ़ी गंडक और फिर कोसी में जाकर मिल जाती है। कोसी में जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं बरनेस्थन, याद रखिएगा बरनेस्थन, ठीक है। ये जगह का नाम है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो खगड़िया में पड़ता है। तो खगड़िया के पास में एक छोटा सा कह सकते हैं सिटी नहीं, हाँ सिटी ही है, जहाँ पे ये आकर के मिल जाती है। याद रखने क्या, तो बरनेस्थन जो है जहाँ पे ये आकर के क्या, बागमती रिवर आकर के जहाँ पे मिलती है वो जगह का नाम है। और ये बागमती रिवर किस में, कोसी में मिलती है। कोसी दोनों मिल करके फ्लो कर करके मिल जाती है किसके अंदर में, तो गंगा रिवर में आकर के मिल जाती है। और यहाँ से बूढ़ी गंडक भी कहाँ पे आके मिलती है, तो गंगा में ही मिलती है। तो दोनों ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। तो ऑलरेडी बागमती किसका ट्रिब्यूटरी हो गया, कोसी का हो गया। तो कोसी में आकर के मिलती है, तो सेपरेट इसको पढ़ लिए। और ये दोनों आकर के मिल जाती है किसके साथ में, तो गंगा के साथ में। तो ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। तो हम लोग ये बागमती को ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नहीं बोलेंगे। ये किसका है, तो कोसी का है। तो कोसी में मिल रहा है इसलिए कोसी का ट्रिब्यूटरीज है। ये ऊपर में ही है, इसका कोई पार्ट्स आकर मिला ही नहीं गंगा में, तो ट्रिब्यूटरी नहीं करके एक इसका ट्रिब्यूटरी हम लोग कह रहे हैं। इतना बात आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे क्या जाता है, पहले पूछे जाएंगे तो कितना डिस्ट्रिक्ट से पास करते हैं, इंटर किस डिस्ट्रिक्ट में करती है। तो याद रखना है इंटर करती है सीतामढ़ी में। उसके बाद इधर उधर मैं अरेंज किया हूँ, ठीक है ना, इधर उधर वो कोई लाइन से नहीं है। तो आप खुद से देखेंगे मैप में कि यहाँ कहाँ से उसको देख लेंगे। तो इंटर कहाँ करता है उसको याद रखना है। किस जगह पे जाके कोसी में मिलती है इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो मेजर टेम्पल है इसको याद रख लेना है। लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज याद रखें, इसका इंपॉर्टेंस याद रखना। सोर्स ऑफ द नेपाली सिविलाइजेशन, ये आपको याद रखना है कि इसको माना जाता है और इसको पवित्र माना जाता है। किस लिए, इसका लेंथ क्या होता है, सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं तो बूढ़ी गंडक पे, बूढ़ी गंडक का टोटल कंसेप्ट समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।